अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुड और कुड हैव के दरमियान क्या फ़र्क है, आज का टॉपिक यही है। ये क्लास एक डेमो क्लास की तरह, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुड और कुड हैव के दरमियान क्या फ़र्क है। कुड अब जो होता है ये पास्ट एबिलिटी को शो करता है, यानी कि वाज एबल टू, कोई काम जो आप करने के काबिल थे और आपने कर दिया, जिसका अल्टीमेट जवाब यह है कि बेसिकली यू आर एबल टू परफॉर्म एनी एक्शन एंड यू डिड दैट एक्शन, और आपने वो किया, उसको परफॉर्म कर दिया। लेकिन कुड हैव, आप के पास एबिलिटी थी, यानी कि यू कुड हैव डन दैट बट यू डिडंट डू दैट, आप कर सकते थे लेकिन किया नहीं। अब एग्जांपल से जरा समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आई कुड स्लैप यू, देयर वॉज अ रीजन, दैट इज वाई आई कुड स्लैप यू। एक वजह थी जिसकी वजह से मैं तुम्हें चांटा मार सका, या मैंने तुम्हें, इसका मतलब ये है कि मार सका का मतलब मार दिया, उसने स्लैप कर दिया। लेकिन आई कुड हैव स्लैप्ड यू, इसका मतलब है मैं तुम्हें चांटा मार सकता था, यानी कि अल्टरनेटिव जवाब यही है। इसका जो अल्टीमेट जवाब है वो ये कि उसने नहीं मारा। सो कुड का मतलब होता है जो एक्शन हो गया, और कुड हैव जो कि नहीं हुआ, हो सकता था। दिस इज द डिफरेंस। ये सकता था कि उर्दू कुड की आइडेंटिटी तो आप ये ले सकते ना, सका सकी, कोई भाग सका, खा सका, पढ़ सका, और कुड हैव सकता था। लेकिन ये आइडेंटिटी का मामला नहीं है, कई जगह से हट कर भी होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज अ किड आई कुड रन फास्ट, जब मैं बच्चा था तो मैं तेज दौड़ सकता था। अब यहाँ पर तो सकता था आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुड कहूंगा, यहाँ कुड हैव नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तेज दौड़ सकता था और मैं दौड़ा भी हूँ, मेरे पास एबिलिटी थी। तो इसलिए उर्दू पर अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता। ज्यादातर तो यही होता है जो उर्दू है, कुड सका सकी, कोई काम कर सके, और कुड हैव सकते थे। लेकिन मैंने बताया कि ये आइडेंटिटी से हट कर भी आपको डेफिनेशन वाइज भी देखना होगा कि कुड तब इस्तेमाल करना है कोई काम जो आप कर सके और आपने किया, और कुड हैव आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं वो। एक और एग्जांपल देखें, यू कुड हेल्प मी ड्यूरिंग माई टफ टाइम, यू वर द ओनली वन हु कुड हेल्प मी, तुम वाहिद बंदे थे जो मेरी मदद कर सके, यानी कि जो कर सकते थे ये, और तुमने की। अल्टीमेटली कुड का मतलब यह कि कर दिया आपने, मेरी मदद की, आप कर सके। यू कुड हैव हेल्प्ड मी बट यू लेफ्ट मी इन द मिडल, तुम मेरी मदद कर सकते थे लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। तो कुड हैव का मतलब है कर सकते थे। अगर कोई कुड हैव कहेगा तो मैं ये समझ जाऊंगा उसने मदद नहीं की, तभी तो वो कुड हैव कह रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कुड एंड कुड हैव। बज़ाहिर ये सेम लगता है, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कुड का पैसिव बनाना हो तो कुड बी हो जाता है, और कुड हैव का पैसिव कुड हैव बीन हो जाता है, बी डबल एन। लेकिन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो एक ज़बरदस्त मौका है, घर बैठे एक रीजनेबल फी पे करें और मुझे ज्वाइन करें, और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।